आपके भी पीरियड्स इरेगुलर हैं? इरेगुलर पीरियड्स हम किसको कहते हैं? इरेगुलर पीरियड क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, और अगर हमारे पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाए तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं बट आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारे सवाल हम महिलाओं के मन में होते हैं। WHO के द्वारा जब रिसर्च किया गया था तो पता चला कि 10 में से 8 महिलाओं को जो है वो इरेगुलर पीरियड की समस्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इरेगुलर पीरियड के बारे में बहुत विस्तार से। आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो किसी के लिए काम आ सके। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड आप अपना वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनियमित मासिक धर्म कहते किसको है। ज़्यादातर महिलाओं में मासिक धर्म जो है वो 4 से 7 दिनों तक रहता है। अगर आपका मासिक धर्म आमतौर पर 28 दिन का होता है, लेकिन सामान्य मासिक धर्म जो है वो 21 दिनों से लेकर 35 दिनों तक हो सकता है, लेकिन औसत चक्र की अवधि 29 दिन होती है। कई चीज़ें अनियमित मासिक धर्म का कारण बनती है, जैसे हार्मोन का स्तर में बदलाव, तनाव, कुछ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां, दवाएं और बहुत कुछ। हम जानेंगे कि अनियमित मासिक धर्म के उदाहरण क्या है, क्या क्या इसमें हो सकता है। तो देखिए, मासिक धर्म का 21 दिनों से लेकर 35 दिनों से अधिक अंतराल पर आना। दूसरा है लगातार दिन या अवधि छूटते चले जाना। मासिक धर्म में आपको बहुत ज़्यादा हल्का या बहुत ज़्यादा भारी आपको ब्लीडिंग होना। मासिक धर्म का जो है वो 7 दिनों तक से ज़्यादा चलना, मतलब 7 दिनों से ज़्यादा आपको पीरियड्स का आना। चक्रों के बीच की अवधि 9 दिनों से ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक चक्र 28 दिन का होता है, अगला 37 दिन का और तीसरा जो है वो 29 दिन का होता है। मासिक धर्म के दौरान गंभीर दर्द, ऐंठन, मतली या उल्टी होना। मासिक धर्म के बीच में आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होते हैं तो आपको ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना। 1 घंटे में 1 या अधिक बार आपका सैनिटरी पैड का भीगना या आपको ऐसा लगता है कि सैनिटरी पैड चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे अगर आपको सिम्टम आपके पीरियड्स में आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका पीरियड जो है वो इरेगुलर हो चुका है। आगे कि ये किस किस कारण से होता है, आखिर अनियमित मासिक धर्म से संबंधित स्थितियां कौन सी होती है। तो सबसे पहले है एमेनोरिया। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके मासिक धर्म पूरी तरह बंद हो जाएगा। 90 दिन या उससे ज़्यादा समय तक मासिक धर्म आता ही नहीं है और ये असामान्य माना जाता है जब तक कि गर्भवती ना हो, स्तनपान ना करा रही हो। वैसी महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ना तो प्रेग्नेंट है ना आपका मेनोपॉज का समय आया है, लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो आपका मासिक धर्म जो है वो अनियमित है और ये आपको एमेनोरिया की समस्या है। अगर आपका 15 या 16 साल तक की उम्र में आपके स्तनों के विकसित होने के 3 साल के भीतर आपका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है तो दैट मीन्स कि आपको एमेनोरिया की शिकायत है। दूसरा है एलिगोमेनोरिया। ऐसी स्थिति जिसमें आपका मासिक धर्म बहुत कम आता है, जिन जिन महिलाओं को बहुत कम पीरियड्स आता है उनको हम कहते हैं कि एलिगोमेनोरिया की उनको शिकायत है। अगर आपके मासिक धर्म के बीच में 35 दिनों का अंतर है, मतलब 35 दिन के बीच में आपका आता है या 35 दिन से ज़्यादा होता है, आपको एलिगोमेनोरिया का ही समस्या है। ये साल में 6 से 8 बार ही मासिक धर्म आता है। जैसे कि जनरली हम जानते हैं कि 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हमको 12 बार मासिक धर्म आना चाहिए, लेकिन अगर आपका 6 से 8 बार में आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको एलिगोमेनोरिया की शिकायत है। अब बात करेंगे हम डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि आपको पीरियड्स के टाइम में बहुत दर्द होता है, हद से ज़्यादा गंभीर मासिक धर्म ऐंठन होता है और आपके चक्र के दौरान आप बहुत ज़्यादा असुविधा या होना या असामान्य आपको फील होता है कि आपके साथ बहुत कुछ अलग हो रहा है बॉडी में आपके। उसके बाद है असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव। मासिक धर्म के बीच में रक्तस्राव, लंबे समय तक आपको मासिक धर्म आता है, यानी भारी मासिक आता है, बहुत ज़्यादा आपको पीरियड आ रहा है और बार बार आपको पैड आप बदल रहे हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि मासिक धर्म में इसको आप बता सकते हो कि ये कुछ कंडीशन है जिसमें आपका मासिक धर्म अनियमित होता है। अब बात करते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि क्या लक्षण है, कारण क्या है, हमको ऐसा मासिक धर्म आखिर हुआ क्या है ना, और हमको ऐसा मासिक धर्म हो क्यों रहा है। तो डॉक्टर का कहना है कि ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपका मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर हो जाता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो आपके टिश्यूज़ हैं वो गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है
और टिश्यूज जो है वो आपके अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब से जाकर जुड़ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपके मासिक धर्म से पहले और उसके दौरान आपको असामान्य ब्लीडिंग होती है, ऐंठन होता है, गंभीर दर्द हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ें हो रही है तो दैट मीन्स कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है। आप जाके डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियोसिस का शिकायत होता है इसमें क्या होता है कि अगर ये पतले होते चले जाते हैं तो आपका एम्ब्रियो जाके उस लाइनिंग में चिपक ही नहीं पाता है और आपकी प्रेगनेंसी धीरे धीरे नामुमकिन होने लगती है। तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा है आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी पीआईडी हम बोलते हैं। पीआईडी में क्या होता है कि महिलाओं को संक्रमण का खतरा होता है, जो महिलाएं प्रजनन प्रणाली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी आपकी प्रेगनेंसी होने नहीं देता है। ये आमतौर पर एसटीआई जिसे हम बोलते हैं, सेक्सुअल होता है और बैक्टीरिया आपके यूट्रस में प्रवेश कर जाता है और आपके गर्भाशय और ऊपरी जननांग में फैल जाता है। पीआईडी के लक्षणों में आपको बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी, आपकी योनि से भारी रक्तस्राव होगा, अनियमित मासिक धर्म होगा और आपके पेल्विक में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस की बात। पीसीओएस में आपको होता है कि आपका अंडाशय बहुत ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है। ये हार्मोन ओवुलेशन को रोकता है, आपका ओवुलेशन को होने नहीं देता है और इससे आपकी अनियमित मासिक धर्म में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पीसीओएस वाले लोगों में मासिक धर्म पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। तो पीसीओएस के केस में भी आपको जो है वो स्टार्टिंग में आपके पीरियड जो है वो प्रभावित होना चालू कर देता है। अब एक ऐसी समस्या होती है जिनमें कि 40 वर्ष से कम की आयु जो होती है जिन महिलाओं की, उसमें अंडाशय ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण भी मासिक धर्म रुक जाता है और अनियमित हो जाता है। इसमें जो डॉक्टर है वो कीमोथेरेपी या विकिरण के साथ कैंसर के उपचार के दौरान या अधिक आपको कुछ ऑटो इम्यून स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो ये जो है इसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना होता है। या फिर अगर आपको थायराइड है या पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यानी अंडर एक्टिव थायराइड है या ओवर एक्टिव थायराइड है या थायराइड है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो आपके हार्मोन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इसमें भी आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं। अब आपको पीरियड से रिलेटेड संबंधी जो होता है या गर्भाशय का कैंसर आप बोल सकते हैं, है ना, तो उसमें भी आपका जो है वो पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाता है। या अगर आपके बॉडी में हार्मोन सही से बन नहीं रहे हैं, अगर हार्मोन बनते हैं तो बहुत ऊपर नीचे हैं, जिसे हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, तब भी आपका जो है वो इरेगुलर पीरियड की आपको शिकायत रहती है। अब बात करते हैं कि एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका मासिक धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जैसे कि तनाव। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है वो मासिक धर्म जो है वो बदलाव होता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अचानक या बहुत कम हो रहा है तो भी ये ध्यान देने वाली बात है। आप दिनचर्या में बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। या आपको बार बार वायरस या अन्य बीमारियों की चपेट में आप आते हैं, आपको फ्लू हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आपके पीरियड्स पर इसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर हमको इरेगुलर पीरियड हो ही गया है तो डॉक्टर हमको क्या मेडिसिन दवाई देती हैं, है ना। तो देखो डॉक्टर जो है वो गर्भ निरोधक गोलियां चला देती हैं। एलोपैथ में अगर आप दिखाते हो तो ज़्यादातर गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है वो हार्मोन का मिश्रण होता है। ये गोलियां आपके अंडाशय को अंडे छोड़ने से रोककर गर्भधारण को भी रोकती है। गर्भ निरोधक गोलियां लेना या न लेना मासिक धर्म को प्रभावित कर सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां बंद करने के 6 महीने तक आपको अनियमित या मासिक धर्म नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डॉक्टर आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपको गर्भ निरोधक गोलियां चलाती है, जो कि आपके पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। अब ऐसे में बहुत सारी दवाइयाँ भी डॉक्टर देती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगी, वो आप अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही वो दवाई लीजिए। या फिर एक और कारण होता है कि अगर आपका फैलोपियन ट्यूब बंद है या आपके गर्भाशय में कोई समस्या है या आपका पहले कोई सर्जरी हो चुका है, अंडाशय में आपके अंडे नहीं बनते हैं प्रॉपरली, तो भी आपका पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर हमको अनियमित मासिक धर्म हो चुकी है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर में समस्या क्या है। हमको वो मालूम तो चलेगा नहीं, तो हमको इसमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है और डॉक्टर हमको ये कुछ टेस्ट करके बताती हैं
कि आपका जो है वो इर्रेगुलर पीरियड क्यों हुआ है। पहला है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय में जैसे कि आपका फाइब्रॉइड है, पॉलिप्स है या आपको अनियमित रक्तस्राव का पता लगा जा सके, वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर पता लगा लेती है। दूसरा है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। आपके एंडोमेट्रियोसिस का बायोप्सी होता है जिसमें गर्भाशय की परत से टिश्यू का एक नमूना निकालते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस हार्मोनल या असंतुलन या कोशिकाओं का निदान करने में इसमें भी मदद मिलती है। तीसरा है हिस्टेरोस्कोपी। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें असामान्य रक्तस्राव के कुछ कारणों का निदान और उपचार करने के लिए आपके गर्भाशय के अंदर देखने की अनुमति देती है। तो ये कुछ टेस्ट करके डॉक्टर आपको बता देती हैं कि आपको कैसे, मतलब आपको क्यों इर्रेगुलर पीरियड हुआ है। ऐसे केस में डॉक्टर जो है ना वो एंटीबायोटिक भी पेशेंट को देती है कि अगर कोई संक्रमण हुआ है तो उसके कारण भी इरेगुलर पीरियड हुआ है आपका, तो वो ठीक हो सकता है। इसमें आपको हार्मोन थेरेपी भी डॉक्टर दे सकती हैं या दर्द निवारक दवाई भी दे सकती हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो डॉक्टर इसको ठीक कर सकती हैं। मासिक धर्म के लिए सर्जरी भी डॉक्टर करवाती है, जैसे कि गर्भाशय धमनी का सर्जरी हो गया, हिस्टेरोटॉमी हो गया, मायोमेक्टोमी हो गया। मायोमेक्टोमी जो होता है ना वो गर्भाशय से फाइब्रॉइड को हटाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमको फाइब्रॉइड हो चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने हमको सर्जरी लिख दी है। तो सर्जरी जो होती है ना उसको हम बोलते हैं मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी सर्जरी स्पेशली फॉर द फाइब्रॉइड के लिए किया जाता है। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इर्रेगुलर पीरियड को, तो उसके लिए आपको जो है वो पौष्टिक से पौष्टिक खाना खाना है, जीवन शैली को बेहतर बनाने की कोशिश करनी, अपना वजन को मेंटेन रखना है और इसे धीरे धीरे करें। और ऐसा करें कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो मेरे ऊपर हेडेक हो रहा है। डिप्रेशन में नहीं जाना इन चीज़ों को लेके। आप धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश कीजिए और आप आराम कीजिए, मतलब 8 घंटे की प्रॉपर रात की नींद लीजिए। अगर आप 8 घंटे नहीं सोती हैं तो भी आपको ये समस्या नहीं रुकने वाली, चाहे आप कुछ भी करवा लो। इसके बाद आपको तनाव कम करना है और आराम। बहुत सारी महिलाएं जो है ना वो दोपहर में भी सोती है, रात में भी सोती है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि उनकी स्लीपिंग साइकिल बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसी महिलाएं भी डिप्रेशन की शिकार होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोती हैं या बहुत ज़्यादा खाती हैं या बहुत ज़्यादा बोलती हैं या बहुत ज़्यादा कुछ भी कोई भी चीज़ एक्सेस करती हैं तो वो चीज़ भी आपके पीरियड को इरेगुलर करता है। और ये आयुर्वेद ने बहुत अच्छे से बखान किया गया है इसके बारे में। अब लंबे समय तक आप तीव्र व्यायाम करने की दिनचर्या में कटौती करें। अगर आप बहुत ज़्यादा जिम जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तो भी आपको इससे बचना है। बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं करना है, एक लिमिटेड टाइमिंग और लिमिटेड ही आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको हाइजीन रहना है ना, यानी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पीरियड्स के टाइम में आपको पीरियड्स चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, आप अपने सैनिटरी पैड को हमेशा चेंज करते रहिए और हो सके तो अपने यूट्रस की सफाई बहुत अच्छे से कीजिए। कपड़े जो है वो आप हमेशा बदलिए, दिन में 2 बार बदलिए, और अंडर गारमेंट्स तो बिल्कुल दिन में 2 बार आपको चेंज करना है। पीरियड्स के समय आपको ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे कि आप यूटीआई इन्फेक्शन से बच सकें। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको इरेगुलर पीरियड की स्टार्टिंग होती है तो हमको तो पता चल जाता है, तो आप स्टार्टिंग में ही अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जो है वो जाकर मिले और उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि आपको ये समस्या क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। तो ये इरेगुलर पीरियड में मैं जितना जानती थी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और फिर भी कुछ छूट रहा हो तो भी मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।